लखनऊ की कैंट विधानसभा पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहां पर मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही हैं। हम आपको ये भी बता दें कि यहां से कभी भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई है। यहां पर 7 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, बीजेपी के भी विधायक रहे हैं और अब इस समय कांग्रेस की विधायक रीता बहुगुणा जोशी यहां का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमारे साथ देख रहे हैं आप, जनता बैठी है जिनके सवाल होंगे और उनके जो नेतागण हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं हम इस बार जीतेंगे, उनकी तरफ से जवाब होंगे। रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, अपर्णा यादव की तरफ से नवाब साहब आए हुए हैं जो कि उनसे पूछे जाने वाले संबंधित सवालों के जवाब देंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं 3 बार यहाँ विधायक रहे हैं वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं, वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं नवाब साहब के पास, इसलिए क्योंकि सरकार इनकी है। नवाब साहब, कैंट जो विधानसभा है उसमें बड़े अलग अलग तरीके के लोग, फौजी रहते हैं वहाँ पे, रेलवे वाले वहाँ रहते हैं, कैंटोनमेंट एरिया है ना, जरा सा भी कुछ बात होती है बड़े नाराज हो जाते हैं फौजी। जो सबसे जो प्रमुख समस्या है जिसको आपने सॉल्व किया हो, आप मुझे एक बता दीजिए कि भाई हमने कैंट को एकदम बदल दिया। ठीक, कैंट में जो है जो हमने कार्य किया है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वहाँ मोहैया है कैंट के अंदर, और मोहैया के पास जो है जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक के वहां के ऊपर ये होता था कि पानी भरा रहता था, मतलब ये समझ लीजिए कि घुटनों से ऊपर पानी रहता था, आदमी परेशान होता था। वो हमारी सरकार ने जो है वहां पर पंपिंग सेट लगा के उस समस्या का समाधान किया है। ये बताइए, आप रीता जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये इनका कहना है कि हमने भाई 3 ऐसे काम कर लिए जिससे कैंट की पूरी जो तस्वीर है वो बदल गई। सबसे पहला काम जो नवाब साहब ने बताया, मोहैया पुल के जलभराव की समस्या। मोहैया पुल के जलभराव की समस्या आज से नहीं थी, पिछले कई सालों से थी। नवाब साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले भी इनकी सरकार थी, तब मोहैया की समस्या जलभराव की क्यों नहीं आई? इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग रहे हैं नेता, सपा के भी लोग रहे हैं, तब मोहैया के जलभराव की समस्या क्यों नहीं दूर हुई? सुरेश जी मुस्कुरा रहे हैं इनसे जानते हैं, ये बताइए। ये जवाब नहीं, आप इनकी सुन लें, आप 3 बार वहाँ विधायक रहे हैं। इनका कहना है ये बहुत बड़ी समस्या थी, इनकी पार्टी ने उसको सॉल्व कर दिया। आप कह रहे हैं भाई रीता जी ने मैनिफेस्टो में घोषित की, इन्होंने सॉल्व किया। अब सवाल ये कि आप बताइए कि किसने सॉल्व किया उसको, या सॉल्व हुई या नहीं हुई? आज सबसे पहले इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आज शहीद स्मारक पर कैंट विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले शहीदों को नमन करते हुए, कैंट क्षेत्र जल भराव का केंद्र था। अभी नवाब साहब ने कहा मैंने वहां पंपिंग सेट लगवाया, वहां पर 100 पंप, कैंट विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं 100 पंपिंग सेट लगते थे, मोहल्ला पंपिंग सेट लगते थे, जिसको कि मैंने 15 वर्षों में एक पंपिंग सेट हटवाने का काम किया, भूमिगत नाला डलाया, जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की। एक मोहैया का ऐसा रहा जिसका भी रीता जी विधायक हो चुकी थी, लेकिन चूंकि हमारा आंदोलन जारी होता, लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के अकथ प्रयासों से उस समस्या का समाधान हुआ। जनता के पास चलते हैं भाई, जनता के पास। हाँ बताइए भैया, क्या सवाल है? मेरा सवाल, हाँ बताइए। ये क्या खाली कैंट के लिए ही बैठक है? और हम कैंट के लिए बैठक है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमारे यहाँ की जो प्रतिनिधि है माननीय रीता बहुगुणा जोशी विधायक जी, वो क्या यहाँ मौजूद है? उनके प्रतिनिधि के रूप में कौन है? अच्छा, मैं एक सवाल ये खाली पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे कैंट में हमारी विधायिका जी लापता है? इसका जवाब कौन देगा? कोई मूल मुद्दा कोई मूल मुद्दा बताएं। कोई बिजली, पानी, सड़क समस्या हो गया ना तुम्हारा सवाल? एक सेकंड बताइए। अभी गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है, लाइट की वो दशा हो गई है कि मेन जो आलमबाग का क्षेत्र जो मेन है, वहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, कभी कभी तो पूरा दिन लाइट की कटौती हो रही है। माननीय रीता जी कहाँ है जो लाइट के विषय में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? हम लोग लाइट के लिए तरस रहे। जो जनता राशन के लिए परेशान हो रही है, केंद्र सरकार राशन भेज रही है, लेकिन आज तक जनता को राशन नहीं मिल रहा है। एक प्रतिलिपि बना करके नाम उनका गांव का, और यहाँ वो किसी का नाम पता भी नहीं सही है, जनता को राशन नहीं मिल रहा है, वो तरस रही है। ये माननीय बुक्कड़ नवाब जी बताएं कि वो जनता को राशन कब दिला पाएंगे, जो केंद्र से। सर एक मिनट,
जो केंद्र से राशन तो आ रहा है लेकिन जनता को वितरित नहीं हो रहा है। भाई विधायक जी, इनका कहना है कि भाई देखिए, एक तो बिजली नहीं है जी, और 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है जी, और तीसरा सवाल है कि भाई राशन केंद्र से आ रहा है, यहाँ की सरकार और मशीनरी दिला नहीं पा रही है। ये 3 सवालों के जवाब है। नहीं, बिजली नहीं है कि मतलब हम आपको बता दें, ये अब बिजली नहीं है तो ये नई परंपरा हम आपको बता दें कि एक लखनऊ शहर ऐसा है, कानपुर ऐसा है, हमारा गाजियाबाद ऐसा है, हमारा बनारस ऐसा है, हमारे 8 शहर ऐसे डंके की चोट वसूल लिए। 24 घंटे अगर लाइट देने का काम इतिहास में भारतवर्ष में किसी ने किया है तो वो युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया है लखनऊ के अंदर। बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। साहब एक बताइए, उनका कहना यह है कि भाई पैसा पास हुआ, केंद्र ने रोक दिया। यहाँ से सीवर लाइन के लिए जल निगम से पूरी योजना पास हुई थी, सरकार से बन करके JNURM योजना में गई थी। इस बीच में सरकार दिल्ली की बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले काम किया कि जवाहरलाल नेहरू के नाम से बनी हुई योजना को ही कैंसिल कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि नेताजी क्या मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं? अब हमारे यहाँ उम्मीदवार की बात तो ये हाईकमान जाने, विधायक लोग तय करेंगे। आपके यहाँ कौन उम्मीदवार है मुख्यमंत्री का? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बहुत जल्द घोषित होगा, आप सबको जानकारी मिल जाएगी। आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे ना? हाँ, अखिलेश जी बनेंगे, अखिलेश जी बिल्कुल तय, 100% तय। हम लोग पहले तय कर लेते हैं और जब तय कर लेते हैं तो उसी को बनाते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उसका नाम होगा अखिलेश यादव। तो ये थे नेताओं के अलग अलग दावे। इनका कहना है कि हमने काम किया है, हम काम करेंगे। बातें बड़ी बड़ी दोनों तरफ से की गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि मुख्यमंत्री उसी के पार्टी का आदमी बनेगा जिसको जनता वोट देगी और जो जनता के सवालों पर खरा उतरेगा। संदीप दुबे के साथ अरविंद चतुर्वेदी, कैंट, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक और महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है बक्सी का तालाब। यहां से 4 बार से विधायक हैं गोमती यादव और इस बार इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बहुत सारे वायदे जनता से किए थे, वायदे कितने पूरे हुए? और जो दूसरे साथी हैं विनोद चौधरी साहब हैं जो कि कांग्रेस से पिछली बार चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट घोषित नहीं किया है, इसलिए वो उनका पक्ष रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या बातें की गई थी। क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनका मेयर बहुत सालों से लखनऊ में है और उनसे लेके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहले जनता के पास चलेंगे, उनसे सवाल लेंगे, फिर नेताओं के पास आएंगे। मुझे आप ये बताइए कि जो वायदे किए गए थे समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से वो कितने पूरे हुए हैं? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारा क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्र की बात बताइए। बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, बक्सी तालाब क्षेत्र में ही है। विधायक जी का तो कुछ पता ही नहीं रहता, कहाँ रहते कहाँ नहीं, तो शादी ब्याह में शायद मुलाकात हो जाए कभी। क्षेत्र की जनता पानी के लिए त्राही त्राही मचा रही, किसान त्रस्त है। जगह बताइए, वार्ड बताइए। वार्ड चिन्हट वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। चिन्हट वार्ड जो है मोहल्ला गोमती नगर का चिन्हट वार्ड, विजयपुर, तखवा, भरवारा, गर्दियनपुरवा, मलेसे, खरगापुर। मैं विजयपुर में रहता हूँ जी। वहाँ पानी की समस्या है, सड़क की समस्या, नाली की समस्या आए दिन जो है। आपने कभी विधायक जी से शिकायत की? विधायक जी जब मिलते तभी तो, घर जाओ तो लाइन लगाए बैठे रहो, वहाँ मिलता नहीं, पता चला इस गेट से निकले उस गेट चले गए। लाइन लगाना एक अलग बात। विधायक जी के घर कई बार जाया गया लेकिन कभी किसी प्रकार की कोई जो है सुनवाई नहीं होती। विधायक जी, ये एक सवाल इनका आया है कि भाई आपके पास से कई बार गए हैं, पानी की समस्या इन्होंने बताई, सड़क खड़ंजे नाली। इनको आज पहली बार देख रहा हूँ। सवेरे 11 बजे बैठता हूँ, ईश्वर साक्षी है, सूरज की रोशनी में बात कर रहा हूँ। मेरे घर से कभी कोई वापस नहीं गया। कोई विधायक सोमवार को बैठता है, कोई मंगल को बैठता है, कोई बुध को बैठता है। पर डे गोमती यादव बैठते हैं और सबसे मिलते हैं। नंबर 1 बात तो ये है, दवाई पूरी फ्री है, आप मैं रिकॉर्डेड बता रहा हूँ। पानी फ्री है नहरों का, पता लगा लीजिए आप। लेकिन उन नहरों में तो पानी नहीं आ रहा है। पानी लाने का प्रयास हो रहा है, पानी पहले भी नहीं आया है लेकिन लाने का प्रयास कर रहे हैं। गोमती जी ये बताइए कि जब पानी आप फ्री कर रहे हैं तो कम से कम ये पानी आएगा तभी तो फ्री होगा। फ्री तो किया, पानी आएगा। अच्छा, फीस फ्री है, पढ़ाई फ्री है, 1090 स्टार्ट किया। हमारे यहाँ बक्सी तालाब पे जाइए, एम्बुलेंस आपको इटौंजा में खड़ी मिलेगी, चिन्हट चौराहे पर खड़ी मिलेगी, बक्सी तालाब खड़ी मिलेगी। आप चुनाव लड़े थे, आप मुझे ये बताइए कि विधायक जी ने दावा किया कि भाई इन्होंने
इतने लोगों को पेंशन दे दिया, इतने सारे लोहिया ग्राम बने, ये सारी बातें कि आप क्या कह रहे हैं? इसमें जो भी विधायक जी ने बोला है, इसमें 10% सच्चाई है, 90% निराधार बात है। प्रधान जी, आप ये बताइए कि जनेश्वर मिश्रा ग्राम की बात हो रही थी ना, लोहिया ग्राम की। लोहिया ने जनेश्वर मिश्रा गाँव हुआ 40 लाख रुपए विधायक जी ने हमारे गांव को दिलाए। हमारे नहीं, चुनेट ब्लॉक के लगभग 60% गांव जनेश्वर मिश्रा गाँव हुए इस बार। लेकिन विधायक जी, एक आरोप ये लगता रहता है कि जनेश्वर मिश्रा गांव उन्हीं गांवों को ज्यादातर किया गया जिसमें यादव ज्यादा रहते हैं। एक ये भी बड़ा सवाल है। हमारे गांव में यादव नहीं, एससी ज्यादा है। एससी ज्यादा है? हाँ, हम तीसरा प्रधान लगातार ठाकुर हूँ मैं और तीसरा प्रधान हूँ। अच्छा, और एससी ज्यादा हमारे गाँव में। विधायक जी का बड़ा रोल। हाँ, विधायक जी ने कराया। विधायक जी, ये एक बात आई कि भाई विधायक जी ने आपके काम की वजह से ये तीसरी बार प्रधान बने हैं। हमारे यहाँ जो काम हुआ है, लोग भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लोग बता रहे हैं कि हमने कराया है, जो कराया विधायक जी ने कराया है, किसी ने नहीं कराया है। और लोग जो बता रहे हैं कि पूरा सिलियर नल लगे हैं, आप सिंचाई तो फ्री है ही हम लोगों के यहाँ, पानी सब में हर नल में पानी आ रहा है, हर में पानी आ रहा है। अब जो रिपोर्ट विधायक जी हम नए कराने जा रहे हैं, जो खराब नल पड़े हैं और रोडे हैं, और क्या चाहिए? बिजली तो लगातार हमारे यहाँ 22 घंटे आ रही है, 22 घंटे बिजली हम लोगों को मिल रही है। बताइए, गोमती नगर में बिजली कट जा रही है भाई, बयान क्या 22 घंटे बिजली आ रही है। भाई ये तो बड़ी उपलब्धि है कि अगर गोमती नगर में बिजली कट जा रही है और आपके यहाँ बिजली 22 घंटे आ रही है, तो बड़ी बात। 22 घंटे बिजली आ रही है, रिकॉर्ड आ रही है। रामनिवास जी, आप तो अध्यक्ष भी हैं लखनऊ जैसे वीवीआईपी सीट की, आपके जो मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, वो कहाँ हैं और बता रहे हैं कि भाई वो नहीं आते कहीं? नहीं, अब बहुत स्पष्ट है कि वो शहरी क्षेत्र के सांसद हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सांसद हमारे कौशल किशोर जी हैं, उन्होंने बक्सी ताल में 170 नल लगवाए अपनी सांसद निधि से, जबकि आपको मालूम होना चाहिए किसी भी सांसद को नल नहीं लगाने की पावर है, लेकिन विधायक जी को 100 नल लगाने की पावर है। और रही बात विधायक जी की 4 साल में 5 करोड़ सांसद निधि मिली, ये नहीं बता सकते 170 नल कहाँ लगे। भाई सारे नल काम कर रहे हैं, 100-125 नल लगाए हैं? नहीं, सांसद जी ने जो नल लगवाए सब इनका कहना है नल लगे नहीं। देखिए, जैसे ये जो लोग, ये बताइए, अब ये अगर समाजवादी पार्टी के विधायक के पीए से पूछेंगे, उनके पदाधिकारी से पूछेंगे, तो वो तो बताएंगे ही भाई। उनसे अगर पूछेंगे तो वो तो बताएंगे ही। आप किसी आम जनता से पूछिए, नीचे बैठे लोगों से पूछिए, बोलो भाई। नल तो हम भी नहीं देखे, ना किसी समाजवादी का और ना ही भाजपा का। नल आपने भी नहीं देखा ही? भाई देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, इन्होंने तो देखिए ऐसा है कि नल इन्होंने भी नहीं देखा। हमने 170 नल बताए 2 सालों में, विधायक जी तो लगवाए हैं 500 नल। तो जब विधायक जी के नहीं इनको दिख रहे हैं, तो हमारे 170 नल कहाँ दिखेंगे? अभी जो रिसेंटली, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, अब जो हैंडपंप आया तो गोमती यादव ने अपने घर में तो लगा नहीं लिए, क्षेत्र में ये सब लगे हुए हैं। 100 हैंडपंप माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। 200 हैंडपंप मैं अपनी विधायक निधि दे रहा हूँ। ईश्वर साक्षी है, हमारे लोग आज बैठ करके सूची देख रहे थे, जो 1 साल में लोगों ने नल लिखाए 355 नल, 376 नल 1 महीने के अंदर मैं जिन लोगों ने लिखाए मैं उनको देने जा रहा हूँ पानी के लिए। और 8 किलोमीटर सड़कें मुख्यमंत्री ने दी है, जिन कार्यकर्ताओं ने लिखाई है उनको मैं देने जा रहा हूँ। और जो लोग मुझे और भी कुछ लिखाएंगे, मैं आने वाले समय में उसको कराऊंगा। मैं विधायक निधि है मेरे पास, उसको करा करके आपको सौंपूंगा। आप भी कह रहे हैं, गोमती जी कह रहे हैं कि 100 नल तो भाई देखिए मुख्यमंत्री जी ने दिया, विधानसभा में मैं भी इत्तेफाक से उस दिन था, और 376 जो है नले लगवाने जा रहे हैं, वो लग जाएंगे 1 महीना में। एक तो ये फिगर बड़ी खराब है 376 की। 276 ठीक, 276 प्लस 100 और मेरी ईश्वर करे, ईश्वर का नॉलेज बहुत है, इसलिए नहीं, कहीं आप भूल रहे हैं तो हमने याद दिला दिया। इसलिए मेरी शुभकामना, ये धारा ऐसी है कि इससे आदमी दूर ही रहे तो ठीक है। इसलिए मेरी शुभकामना है कि पूरे नल लग जाएं और जनता का कल्याण हो। बहुत अच्छी बात, अभी मौका है 6 महीने का। चलो 376 का 380 कर देते हैं। 380, चलिए 380 हो गया, धारा बदल के भी। तो ये बातचीत हो रही थी बक्सी के तालाब के लोगों से। विधायक जी का कहना यह है कि हमने 80% अपने वायदे जो हैं वो पूरे किए। तो ये बातचीत हो रही थी बक्सी के तालाब के लोगों से। विधायक जी का कहना यह है कि हमने 80% अपने वायदे जो हैं वो पूरे किए हैं। बीजेपी को लगता है कि इस बार उनकी सरकार आएगी, उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसके लिए उनको
जनता से जो वायदे किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसमें बहुत सारे पूरे होने चाहिए और घर घर जाके इस बात को अलग भी जगाना पड़ेगा जो भारत सरकार काम कर रही है। कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि इस बार उनकी ऐसी स्थिति होगी कि वो सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि वो नंबर भी जीत कर ले आए। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बक्सी का तालाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है किस्सा कुर्सी का प्रोग्राम में। और आज हम लखनऊ के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां पे जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे, किन तरीकों से जीतेंगे, और जो प्रत्याशी हैं वो भी यहां पे हैं। प्रत्याशी जो यहां पर जीत चुके हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे बीजेपी की तरफ से वो भी हैं और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, जनता भी है। 5 साल में जो वायदे किए गए थे वो 4 साल आज बीत चुके हैं, कितने पूरे हुए हैं इसमें हम जनता से भी सवाल लेंगे और उनकी जो नेता हैं उनसे भी जवाब लेंगे। तो हम शुरू करते हैं, पहले जनता के पास चलेंगे, एक सवाल लेंगे, फिर नेताओं के पास आएंगे। और समस्या बताइए अगर कोई हो आपकी। जरूरत से ज्यादा, वादों से ज्यादा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कराया है। आज तक किसी भी सरकार ने इतना नगर निगम को और जनता के वार्डों के विकास के लिए एक पैसा नहीं दिया है। तो नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का। अच्छा भाई, देखिए इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम कराए हैं। चलिए अच्छा, इधर से आप बताइए जी। उत्तर प्रदेश में ना तो विकास हो रहा है, पूर्वी में व्यक्तिगत विधायक जी द्वारा जितना विकास हो रहा है, माननीय गृह मंत्री द्वारा जितना विकास हो रहा है, केंद्र का पैसा आने के बाद भी पूर्वी विधानसभा में समाजवादी की सरकार द्वारा पैसा नहीं लगाया जा रहा है, जिससे एक रोड़ा बना हुआ है। क्या विकास किया गया आप मुझे बताइए कि भाई गोपाल टंडन के द्वारा क्या विकास किया गया? गोपाल टंडन जी के द्वारा खुर्रम नगर के पास पुलिया का निर्माण होने जा रहा, तमाम सड़कें बनाई गई। मेरे ही वार्ड में तमाम सड़कों का माननीय गोपाल जी टंडन द्वारा बनाई गई है। गोपाल टंडन जी ने काम तो बहुत कराया है, अभी उनको टाइम ही कितना हुआ है फिर भी उन्होंने सबके सड़कें देखी है, पार्क देखी, हमने जो उनको कहा उन लोगों ने वो काम करा। गोपाल जी का इतना तो हम मानते हैं।